अगर सरकारें कार्रवाई नहीं करेंगी, अगर असम के मुख्यमंत्री मियाजी कह के लोगों को डिमीन करने की कोशिश करेंगे, डिमीनिंग वर्ड कब से होगा? और देखिए फिर ये बीच में बोल रहे हैं। शांतनु, इसके बाद मौका देता हूं आपको। मैं अब अभी मैं कुछ कहूंगा तो ये उठ के भाग जाएंगे यहाँ से। मैं नहीं उठ के भागने वाला, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, प्लीज। रोने लगेंगे फिर आपका रोना सबको पता है। आपको चांस दूंगा पूरा जवाब, पूरा जवाब मौका दूंगा। हैव सम सिविलिटी। आप रोना आप लोगों की आदत क्या बीच में कूद के बोलते हैं कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। नहीं, गलत तथ्य सुनने का तो बिल्कुल मैं योगी आदित्यनाथ के स्पोक्स पर्सन नहीं हूं आपकी तरीके से। मैं भी नहीं हूं। हाँ, आप हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, अब आप पर्सनल लेवल बांट रहे हैं तो बांटिए। आप हैं योगी आदित्यनाथ के आप पर्सनल लेवल बांट रहे हैं तो बांटिए। आप हैं। अब देखिए, आप ही डिसाइड कर लीजिए। पर्सनल अटैक करेंगे, मैं आपको छोड़ूंगा थोड़ी। आप ही डिसाइड कर लीजिए फिर सब कुछ। आप किसके हैं? आप राहुल गांधी के हैं? तो बीच में नहीं, आप राहुल गांधी के हैं या अभी भी केजरीवाल के हैं? मैं आपको बीच में नहीं बोला था, आप पीछे बोल रहे हैं मेरे। ओके आशुतोष, आप और मुद्दे पे ला रहा हूं। आशुतोष, आप मुझसे पार्टली सहमत हैं कि सोशल मीडिया के बढ़ने से इस तरह की घटनाएं हो सकता है ज्यादा सामने आ रही हूं। अब शांतनु, आप भी बोलिए भाई, बताइए जरा। देखिए, भारत सरकार की किसी भी एफआईआर में हेट क्राइम नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इनके मित्र बीबीसी में, वॉशिंगटन पोस्ट में बैठ के पता नहीं कैसे डेटा निकाल रहे हैं कि हेट क्राइम बढ़ गया। ठीक है, अगर आपका सोशल मीडिया से देख रहे हैं, के अन्नामलाई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उनका वीडियो देखिए। सूरज बोल के महाराष्ट्र का माइग्रेंट वर्कर है, उसको कैसे वो देखिए, छुरे देखिए, वो उससे मारा जा रहा है। और ये वीडियो सब देख लीजिए, के अन्नामलाई की निकल। लेकिन ये मानक की डिबेट में क्यों नहीं आता है? ये आशुतोष जी की ये भी चैनल चलाते हैं, उसकी डिबेट में क्यों नहीं आता है? ये आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि तमिलनाडु में देखिए, अब देखिए मैं बताता हूं, कन्हैया लाल के साथ जो हुआ उस पर देश में डिबेट हुई। कल का वीडियो नहीं, कल का वीडियो इसलिए कह रहा हूं मैं, कल का वीडियो है। तमिलनाडु में आपको पता है कि साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में लैंग्वेज का इशू होता नहीं, आपको मालूम है ये बात। और आप देखिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, आप इसको लाइए, छुरे का साइज तो देखिए एक बार, लाइए इसको, मुझे मैं रोक नहीं रहा हूं। और ये पूरे में चल रहा है, क्योंकि मैं साउथ में जाता हूं, खबरें सारी तरफ की देखता हूं, केवल ये नहीं कि नोएडा के आसपास की खबरें देख लूं। देखिए इसको, आप इस आरोप पर क्या कहते हैं कि मुसलमानों को डराकर, इसमें देखिए आप बात मुसलमानों को डराकर, हिंदुओं को डराकर, खुद को देखिए, आप इसमें बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब तमिलनाडु में काट के सूरज जो महाराष्ट्र का माइग्रेंट लेबर है, ये बीबीसी की रिपोर्ट में नहीं आएगा, ये आशुतोष जी की रिपोर्ट में नहीं आएगा, ये मानक की रिपोर्ट में नहीं आएगा। ये इसमें हिंदू को टारगेट किया गया? बिल्कुल, सूरज नाम मुसलमान का मैंने तो नहीं सुना। और जो मार रहे हैं वो कौन से धर्म के? वो किसी के भी हो, मार रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? वो भी पता लग जाएंगे, वो भी पता लग जाएंगे। देखिए, मतलब अगर मतलब ये कैसा तर्क है मानक, आपको कुछ शर्म नहीं आ रही? मतलब अगर देखिए, आप लोग कैसे ना, आप लोगों का क्या है कि क्राइम हुआ, अच्छा कौन से स्टेट में हो, खबर है कि नहीं खबर है। अच्छा मारा किसने, अच्छा मारा हिंदू है तो अच्छा खबर है, दलित है तो खबर है। ये क्या तरीका हो गया? आपके ह्यूमन राइट्स भी धर्म के हिसाब से होते हैं क्या? आपके ह्यूमन राइट्स क्राइम भी केवल धर्म और जाति के हिसाब से होते हैं? किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग? आप लोग अपने आप को सीनियर क्राइम में धर्म नहीं देखना चाहिए? नहीं, क्यों देख रहे हैं आप लोग? और अगर ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई आईपीसी में और बीएनसी में ऐसा तो कोई मानक है नहीं। ओके, मैं वही कह रहा हूं, क्राइम में धर्म नहीं देखना चाहिए। अगर मारने वाला या बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता बरेली में पार्टी में घुसता है, बोलता है लव जिहाद हो रहा है, हमको उनके शब्द नहीं सुनने चाहिए। बिल्कुल, जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिनट रुकिए। गाजियाबाद में तलवार बांटते हुए अगर कोई ये कह रहा है कि भैया हिंदुओं को रक्षा करनी चाहिए, और उसके बाद तमाम तरह की और धर्म से रिलेटेड बातें की जाती है, उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। आपने भी खुद ही देखा, पुलिस पहुंच भी गए वहां पे, और एफआईआर आपने खुद ही बताया 10 लोग गिरफ्तार भी हो गए उत्तर प्रदेश। मैंने तो केवल बताया तलवारें बांटना आर्म्स एक्ट में इलीगल नहीं है। इतना वहां पे क्या स्पीच देंगे मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा, तो उस हिसाब से पुलिस ने गिरफ्तार किया। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे? आशुतोष, तो बीबीसी करेंगे। और नहीं, मैं तो सारी खबरें देख रहा हूं। ये भी कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं होती, हिंदू ने रिपोर्ट किया, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, सबने रिपोर्ट की सारी खबर। सवाल ये कि अगर आपको जर्नलिज्म पे भरोसा नहीं तो बंद कर दीजिए सारे अखबार। मोदी जी के पास पावर है कि यार ये सारे अखबार बैठ के यहाँ फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो आपकी हिपोक्रेसी को दिखा रहा हूं सर, मैं तो आपकी हिपोक्रेसी को दिखा रहा हूं कि आप इसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सेलेक्टिव चार किसी की बता रहे हैं। मानक या तो इनको चुप करा दीजिए। इतना टच मी नॉट छुई मुई तो घर में होता है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं बर्दाश्त तो घर पे बैठिए। बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। शर्म ना दिखाएं। आशु, एक सेकंड, आई एग्री विथ यू। और देखिए, मैं अपने दर्शकों के लिहाज से भी कह रहा हूं, दर्शक सुनना चाहता है कि पैनलिस्ट क्या कह रहा है, तो एक एक करके बोलेंगे तो बेटर रहेगा। विजय त्रिवेदी आप आइए। विजय जी आप आइए और बताइए। मानक एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं दिखा रहा हूं कि आप देख लीजिए, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। 2 more हेल्ड इन लिंचिंग केस। इसी तरह केरला केस का भी जिक्र है। दलित माइग्रेंट वर्कर लिंच लीव्स केरला अघास ड्राज अक्रॉस 22 दिसंबर 2025 हिंदू की रिपोर्ट है। ये जो कहना ना कि हम लोग दिखाते नहीं, ये दरअसल कहना है कॉम्प्लेक्स से निकला हुआ स्टेटमेंट है। ठीक है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकला हुआ स्टेटमेंट और अपने को बचाने की पूरी कोशिश है। ठीक है। जिन लड़कों ने तमिलनाडु में अटैक किया वो हिंदू समुदाय के लोग हैं।
रिपोर्ट पूरी स्पष्ट है। ठीक है। और उसकी माइग्रेंट वर्कर की वजह से इसकी मार्क हुई। यहां जिस क्राइम के बारे में आप बात कर रहे हो, किसी की धर्म को पहचान करके, क्रिश्चियंस को पहचान करके, मुसलमानों को पहचान करके। आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो ये घटनाएं सामने आई है हेट क्राइम की, इसमें मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट किया गया। ठीक है, ओके। क्या दुनिया भर में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उनमें मुसलमान शामिल हैं? आशुतोष, क्या आप इस पर कोई स्टैंड लेने को तैयार हैं कि 95% आतंकवादी घटनाएं मुसलमानों द्वारा की जाती हैं और धर्म के आधार पर की जाती हैं? मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकवादी हमलों को अंजाम देते, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईएसआईएस कौन है, अलकायदा कौन है, ये एलएटी कौन है, जैश ए मोहम्मद कौन है? ये मुसलमानों के बनाए हुए संगठन, कट्टरपंथी मुसलमानों के बनाए हुए संगठन है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं तो फिर वो नाथुराम गोडसे कौन था? आतंकवादी था या नहीं था? किस धर्म का था वो? था या किस धर्म? मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, मैं पूछ रहा हूं सवाल इस बारे में। एक सेकंड, तो आप ये कह देंगे कि आतंकवाद का सिर्फ एक धर्म से लेना देना है, ये डिबेट ही अपने आप में गलत है। अरे भाई, जो आतंकवादी कर रहा है, आतंकवाद कर रहा है, उसको दुनिया जानती है उसके बारे में। अरे यही तो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं आशु, मैं आपसे ये सुनना चाह रहा हूं कि दुनिया भर में जितनी आतंकवादी घटना होती है 95% मुस्लिम शामिल होते हैं। बिल्कुल। तो आयरिश संगठन वाले कौन लोग हैं? आईएस वाले कौन है? आईएस वाले कौन वो लोग हैं? हाँ, ये बात आपकी सच है कि ज्यादातर आतंकवादी घटनाओं में मुस्लिम तबके के लोगों का हाथ है। हाँ। मैं मानता हूं आपकी बात। हाँ। मैं कहता हूं इस बारे में। ठीक है, ओके, ऑल राइट विजय त्रिवेदी, ऑल राइट, ओके विजय जी।